कौन कौन खुश है? कौन कौन खुश है? थोड़ा हाथ खड़े रखिए, मैं देखूं किसने हाथ नहीं खड़ा किया। हालेलुया। हमें खुदा के घर में हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। आमीन। मैं थोड़ा लेट आने के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मुझे वर्षा में बहुत ट्रैफिक मिला और उसके बाद यहाँ पे आज पता नहीं क्यों पार्किंग नहीं मिल रहा था, तो लेकिन खुदा का शुक्र हो काफ़ी दूर थोड़ा मिला, मैं काफ़ी चल गया हूँ, मेरी भी एक्सरसाइज हो गई, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं पहुँच गया। सर मेरे पास कितने बजे तक टाइम है? मतलब अभी आपका प्रभु भोज वाला टाइम हो गया, तो कब तक? 25 तक। ठीक है। ये जो भाई यहाँ से दिखाते हैं ना, ये बोर्ड छुपा देंगे भाई। एक तो 2-3 महीने के बाद बुलाते हो, ऊपर से बोर्ड दिखाते हो। तो भाई नहीं, मैं ऑनर करता हूँ। 3:25 तक हम आज खुदा के कलाम को सीखेंगे। कौन कौन तैयार है? कौन कौन बाइबल घर में, खुदा के घर में बाइबल लेकर आया? मैं मोबाइल फोन की बात नहीं कर रहा। कौन कौन वर्ड ऑफ गॉड को लेकर आया है? आपको याद है, मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे साथ में हमारा हथियार होना चाहिए। एक और बड़ी खूबसूरत बात है, जब हम बाइबल पकड़ के मेट्रो से जाते हैं, रोड पे आते हैं, तो जो देखने वाले हैं ना, वो जान जाते हैं कि ये मसीही है। आमीन। ये चर्च जा रहा है, ये हमारी टेस्टिमनी है। ठीक है, अपने फोन्स में जरूर रखिए, लेकिन कोशिश कीजिए जब भी खुदा उनके घर में आए हम बाइबल को लेकर आए। आइए अपने बाइबल को अब आप फोन पे उठा सकते हैं अगर आपके पास ऐप है। आइए हम फिजा में बुलंद करेंगे, इस हवा में इसको ऊपर करेंगे और मेरे पीछे कहिए, आज खुदावन का कलाम मेरे लिए है। आज मैं जो सीखूंगा उसे कभी नहीं भूलूंगा, और जो सीखूंगा वो दूसरों को भी बताऊंगा। प्यारे प्रभु, मेरे सोच को खोलिए, मेरे दिल को खोलिए, ताकि मैं आपके कलाम को सुनूं, इसको सीखूं और इस पर अमल कर सकूं, इस पर चल सकूं। यीशु के नाम में आमीन। आइए अपने प्रभु यीशु के लिए जोरदार मिलकर सब तालियां बजाएं। खुदा उनके कलाम में से निकालेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट में से, पुराने अहदनामा में से हम निकालेंगे द बुक ऑफ आइज़ाया, यसाया नबी का सहीफा, उसका चैप्टर नंबर 62। अच्छा, मेरी गुजारिश है इससे पहले हम आगे जाएं, अपने मोबाइल फोन साइलेंट कर दें। मुझे पता है सबके साइलेंट होंगे, डबल चेक कर लें, अगर नहीं हुए तो उसे साइलेंट कर दें। यहाँ पे निकलेगा द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 62 फ्रॉम वर्स 2, 3, 4। 3 आयत हैं। मैं चाहता हूँ कि इसको पढ़ दें आप अपनी लैंग्वेज में, ताकि थोड़ा सा समझने के लिए आसानी हो जाए। जाति जातिहरूले तेरो धार्मिकता र सबै राजाहरूले तेरो गौरव देख्नेछन्, र त चाहिँ परमप्रभु आफैले राख्नु भएको नयाँ नाउँद्वारा कहलाइनेछस्। त परमप्रभुको हातमा गौरवमय मुकुट र तेरा परमेश्वरका हातमा एउटा राजकीय श्रीपेज हुनेछस्। त फेरि कहिले त्यागिएकी भनिने छैनस्, तेरो देश फेरि कहिल्यै उजाडिएको भनिने छैन, तर त हेप्सिबा भनिनेछस् र तेरो देश ब्युलाहा भनिनेछ, किनकि तसित परमप्रभु खुसी हुनुहुनेछ र तेरो देशले विवाह गरेको हुनेछ। आमीन, आमीन, आमीन। अच्छा, किस किस को मेरी लैंग्वेज आसानी से समझ आ रही है? या आ सकती है? समझ आ रही है ना?
कुछ वर्ड शायद उर्दू के बोलूं, अगर ना समझ आए तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। अगर वैसे तो समझ आनी चाहिए, ठीक है ना? हिंदी फिल्में कौन कौन देखता है? सर सिर्फ 5-6 लोग देखते हैं। वाह, आपके चर्च में कोई हिंदी मूवी नहीं देखता? कौन कौन देखता है? जो नहीं हाथ खड़ा कर रहे कोई बात नहीं, मुझे सब पता है। मतलब सिर्फ यह कि हमें आपको सिर्फ समझने में मुश्किल ना हो, ठीक है? अच्छा, आपका क्या नाम? पॉल। इनका नाम है पॉल। आकाश। आकाश। देव। देव। अगर आपको मैं चर्च से बाहर मिलूं, चर्च शुरू होने से पहले या मिडल ऑफ द वीक कहीं भी आपको मिलूं, और मैं आपको पूछूं कि वो पॉल भाई जो हैं वो कौन से हैं, तो आप पहचान सकेंगे कौन से हैं? हाँ, आपको समझ आ जाए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यहाँ पे कोई और पॉल है? पॉल एक ही है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो पॉल भाई जो हैं वो, हाय मार्क, गुड टू सी यू। इसको देख के मैं बहुत खुश होता हूँ। मेरे शुरू के जो दिन थे ना यहाँ पे हिंदी सर्विस के, हमने बहुत मिलके चर्च में वर्शिप किया, और इसकी गिटार मुझे बहुत पसंद है। जब ये गिटार बजाता और हम गाते थे बहुत अच्छा मजा आता था। गॉड ब्लेस यू मार्क, आई लव यू। तो मैं पूछूं कि वो जो मार्क है चर्च में जो गिटार बजाता था, तो आपको पता लग जाएगा ना कौन सा मार्क है? कुछ लोगों को नहीं पता लगेगा क्योंकि अभी ये कम आता है, इसके ड्यूटी टाइमिंग्स कुछ गलत है। ये मुझे मिला था लास्ट वीक में, तो इसने बताया कि कुछ ड्यूटी का स्केड्यूल संडेज में नहीं मिलता, बट खुदा का शुक्र है कि ये है यहाँ पे। तो हम पॉल भाई की बात कर रहे थे, तो मैं आपसे पूछूं कि आकाश का पता है, पॉल का पता है, या इस चर्च की सबसे मशहूर हस्ती सिस्टर सपना का पता है आपको? तो आपको पता लग जाएगा ना? पता लग जाएगा। यानी हर एक का कोई ना कोई नाम है। आपको आज बताया गया कि पास्टर सलमान आएंगे, तो आपको पता लग गया कि वो कौन होंगे, पहले भी आए हैं, आपको पता लग गया ना नाम से। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कुछ नाम को लेकर है। हम सीखने के लिए तैयार हैं? बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, और मैं चाहता हूं कि आज आप इसको जरूर सीखें और इसको हमेशा याद रखिए। मेरे टॉपिक का नाम है जब खुदा आपका नाम बदल देता है। When God changes your name। इससे पहले कि मेरा नाम बदले, मुझे जिंदा से लोग मुर्दा कहें, ये थोड़ा आहिस्ता करना। ये मेरी कुल्फी जमा रही आपका इसी, थोड़ा सा आहिस्ता करते हैं इसको, थोड़ा सा। और इससे पहले वो कहे कि हाँ वो जिंदा आए थे लेकिन खड़े खड़े उनको कुछ हुआ, वो सर्दी बहुत थी, उनको कुछ हो गया मसला, तो इसको थोड़ा आहिस्ता करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम ना खुदा के घर में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशी के साथ बैठें, क्योंकि जहाँ खुदा का रूह है वहाँ आज़ादी है। इसलिए मैं छोटी छोटी ऐसी कुछ बातें करता हूँ कि आप जरा जागते भी रहें, ठीक है ना? हाँ, अच्छा हो गया। तो क्या टॉपिक है? जब खुदा हमारा नाम बदल, थोड़ा ऐसा करें, जब खुदा हमारा नाम बदल देता है। अब जब इनका भाई का नाम पॉल है, तो इनको पॉल के नाम से लोग पहचानते हैं, इनकी एक आइडेंटिटी है। एमरेट्स आईडी है ना यहाँ पे सबके पास? है ना एमरेट्स आईडी? क्या लिखा है उसके ऊपर? आपका नाम लिखा है, आपका फादर नेम लिखा है, आपका नेशनैलिटी लिखा है, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा है, राइट? ये एमरेट्स आईडी कब आपका स्टार्ट हुआ, कब एक्सपायर होगा, वो भी लिखा है, और आपकी कौन सी कंपनी है वो भी लिखी है, आपकी ऊपर जॉब क्या है वो भी लिखा है, राइट? सो हमारी पूरी आइडेंटिटी हमारे एक कार्ड के ऊपर लिखी गई, जो कि हमारा इंडिया में या पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड या जो भी हमारे होते हैं, हमारा पूरा एक आइडेंटिटी लिखी जाती है, और उस शनाख्त से, उस नाम से, उस कार्ड से हमें पहचाना जाता है। कभी किसी का कार्ड गुम हो जाए तो लोग पहचान लेते हैं, अच्छा ये किसका कार्ड है, तो उसके एड्रेस पे पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि पीछे उसके एड्रेस भी लिखा होता है। ठीक है, मेरी बातों की समझ आ रही है ना? मैं चाहता हूं आप बोलते रहे मेरे साथ।
यहाँ पे जो हमने आज स्क्रिप्चर पढ़ा, यहाँ पे मैं एक दफा उर्दू में पढ़ता हूँ, थोड़ी थोड़ी आपको समझ आएगी। यहाँ लिखा है, तब कौमों पर तेरी सदाकत और सब बादशाहों पर तेरी शौकत जाहिर होगी। कौमों का मतलब है नेशंस, ठीक है। तेरी सदाकत मतलब खुदा की सच्चाई जो है, ही इज अ ट्रू गॉड, राइट। सारी दुनिया की नेशंस आप खुदा की, प्रभु की सच्चाई को जानेगी और उसके नाम को जानेगी कि वो उसका नाम बड़ा नाम है। और यहाँ लिखा है, और तू एक नए नाम से कहलाएगी, तू एक नए नाम से कहलाएगी, तेरा एक नया नाम होगा जो खुदावंद के मुंह से निकलेगा। कहां से निकलेगा? खुदावंद के मुंह से निकलेगा। एक नाम तो हमें यहां पर मिला है, एक नाम हमारा दिया गया, और एक नाम ऐसा है जो आपके और मेरे लिए हमारे खुदा ने रखा है। वो नाम क्या है? वो आज हम देखेंगे कि जब खुदा हमारा नाम बदलता है तब क्या होता है, वो हमें कैसे देखता है, वो हमें किस नाम से पुकारता है। अच्छा, कई दफा हमारा नाम जैसे पॉल है या आकाश है या मेरा नाम सलमान है, तो कई दफा हमने अपने नामों को खुद ही तब्दील किया होता है, खुद ही बदला होता है। कभी ऐसा होता है? कभी निकनेम्स की बात नहीं कर रहा, या समटाइम्स लोग किसी को छेड़ने के लिए ना, तंग करने के लिए उसके निकनेम्स ऐसे रख देते हैं कि वो उससे गुस्सा भी खाता है, दूसरे लोग हंसते भी हैं। ऐसा भी होता है ना, राइट। हमारे पाकिस्तान में एक अंकल थे, उनका नाम था परवेज, तो उनका लोगों ने नाम रखा हुआ था परवेज अंधेरा। अच्छा बड़ा नाम था, लेकिन उनको लोग इस नाम से पुकारते थे। एक अंकल का नाम था जेम्स, वो बहुत शोर डालते थे, जहाँ भी कहीं जाते थे। उनका नाम लोगों ने रखा हुआ था जेम्स रोली, जो पंजाबी में कहते हैं रोला डालना, शोर डालना ना। तो लोगों ने कुछ ऐसे नाम भी रखे। कभी ऐसा हुआ है ना आपकी जिंदगी में, कोई देखा हो किसी का नाम ऐसे रखा गया हो? कई दफा हमने अपने हालात के मुताबिक खुद अपने नाम चेंज किए होते हैं। आज का कलाम जो है ये एक प्रोफेटिक वर्ड है, एक नबूवती कलाम होगा। हमें इसको समझने की जरूरत है। कई दफा हमने अपने नाम अपने हालात के मुताबिक खुद बदले होते हैं। इसकी कोई मिसाल देगा मुझे? कोई बता सकता है ये मैं क्या बात कर रहा हूं? कभी कुछ शायरों के शेर सुने, शायरी जो लिखते हैं लोग, पोएट्री जो करते हैं, ऐसे ही नाम लिखा होता है अपना, आकाश सागर, ठीक है, या मतलब कोई भी नाम, फॉर एग्जाम्पल पॉल गमगीन, गम करने वाला, मतलब एक मिसाल दे रहा हूं, ऐसा नहीं सोचिए। कई दफा हमारे हालात हमें इतना डाउन कर देते हैं कि हम अपने नामों को उन्हीं सिचुएशंस के मुताबिक ढाल लेते हैं। हमारा एक दोस्त था पाकिस्तान में, और वो हर वक्त परेशान रहता था, बहुत परेशान रहता था। तो हमने क्या किया, दोस्तों ने मिलकर उसका नाम नईम शहजाद था पूरा, उसका नाम हमने नईम शहजाद से हटा के नईम परेशान डाल दिया। और यकीन कीजिए वो यूथ का एक अच्छा मेंबर था, और फिर उसको लोग नईम भी नहीं बोलते थे। लोग बोलते यार वो परेशान की तरह, उसको बुलाओ। मैं सच बता रहा हूं आपको, ये सच्ची बात है हमारे चर्च की। तो क्या हुआ कि हमने उसके हालात के मुताबिक उसका नाम बदल दिया। उसको वो जॉब की परेशानी होती थी, उसको सेहत की परेशानी होती थी, हेल्थ की, उसको घर की परेशानी, मतलब पैसों की, हर चीज में वो कभी खुश नहीं दिखा। हम लोग हैप्पी बर्थडे टू यू गा रहे हैं, वो ऐसे करके खड़ा है, मतलब वो इतना परेशान होता है। उसके हालात ने उसके ऊपर इतना कब्जा कर लिया था कि वो अपनी आइडेंटिटी खो चुका था। उसको ये नहीं पता था कि उसको खुदा ने इस दुनिया में किस लिए भेजा है। उसको लगता था कि ये शायद परेशानियां उसका मुकद्दर है, ये परेशानियां उसकी सारी उम्र जान नहीं छोड़ेंगी।
उसको ये लगता था। इसकी वजह से हालात के मुताबिक उसने अपना नाम, अपनी सिचुएशन, सब कुछ उसने बदल दिया। आपको पता है मूसा को कहां से निकाला गया था? नाइल नदी से, नाइल रिवर से। कहां से निकाला गया? आपको पता है मूसा का मतलब क्या है? मूसा जो वर्ड है उसका मतलब क्या पता है आपको? किसने बोला? इन बहन के लिए ताली बजाएं सारी। आपको पता है थोड़ी ताली क्यों बजाई है? क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा कि उनको मतलब हमें आता नहीं और उस अकेली लड़की को नाम आता है। मूसा का मतलब है पानी से निकाला हुआ। क्या मतलब है? अब देखें, उस सिचुएशन के मुताबिक उसका नाम मूसा रख दिया गया, क्योंकि उसको पानी में से निकाला गया। और क्या हुआ कि उसका नाम, उन्होंने कहा इसका नाम मूसा रख देते हैं क्योंकि इसको पानी ही से तो निकाला है। तो हालात के मुताबिक उसका नाम भी रखा गया। और वो कहां पे पैदा हुआ, कहां पे वो पानी से निकाल के कहां चला गया? एक बोले, ऊंचा तो बोले। राजा के घर में, दरबार में, बादशाह में चला गया। और क्या उसकी वही मंजिल थी? उसकी आइडेंटिटी वही रही? किसको अच्छा लगता है कि वो बादशाह के घर में जवान हो और उसकी जो ग्रोन अप है, उसकी जो उसकी परवरिश है वो भी एक अच्छे तरीके से हो रही हो, बादशाहों शहजादों की तरह उसको प्रोटोकॉल मिले, उसके आगे पीछे नौकर चाकर हो, अच्छे कपड़े, अच्छा पहनना, सब कुछ ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में हो। सबको अच्छा लगता है ना? सबको अच्छा लगता है। लेकिन वो कहां चला गया? वो इन सब चीजों को छोड़ के वो उस जगह पे गया जिस नाम के लिए खुदा ने उसको बुलाया था। उसने ये सारी अच्छी चीजों को पीछे किया और उसने ये चुना कि वो अपनी कौम को आजाद करे, क्योंकि खुदा ने उसको ये करने के लिए बुलाया। खुदा ने आपको और मुझे क्या करने के लिए बुलाया है? इस दुनिया में सिर्फ बस मुंह उठाया तो ऐसे ही आ गए? नहीं। हर एक भाई और हर एक बहन जो यहाँ मौजूद हैं, आपकी और मेरी लाइफ में एक डेस्टिनी है, एक मंजिल है, एक मुकाम है, एक टारगेट है हमारी जिंदगी का। जितने भाई बहन पीछे बैठे हुए हैं वो बिल्कुल ये ना सोचें कि शायद हम हमेशा पीछे बैठने को आए हैं, या हम सिर्फ चर्च में आएंगे, पीछे बैठेंगे और हम चले जाएंगे। अगर आज आप खुदावंद के घर में मौजूद हैं और आप कलाम को सुनते और कलाम को सीखते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप इस कलाम को दूसरों तक पहुंचाएं। अगर आपकी लाइफ में आज प्रभु ने आपको यह मौका दिया है कि आप उसके घर में आए, उसकी वर्शिप करें, उसको, जो वर्शिप टीम है ना यहाँ पे, जो भी लोग बजाते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं भी एक वर्शिपर हूँ, मैंने बहुत साल पहले वर्शिप स्टार्ट किया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी वर्शिप टीम में, वो कोशिश किया करें दूसरों को ढूंढ के ना, जो इंटरेस्टेड उनको सिखाएं। अपने आपके पास कोई टैलेंट है ना, वो जरूर किसी तक बांटिए, उसको दीजिए, उसको सिखाइए। पता क्यों? क्योंकि उसने आपको देखा है प्रभु की सेवा करते हुए। जब वो वर्शिप सीखेगा ना, इंस्ट्रूमेंट सीखेगा, तो वो भी ये सेवा करेगा। What we have, जो हमारे पास है, वो हमें आगे जरूर देना है, ट्रांसफर करना है। ठीक है? हम किसी को मिलते हैं। अब मैं आज इस भाई को, मेरे प्यारे काबिल इज्जत भाई को मिला और भाई से नाम पूछा, तो मुझे भी इनका नाम याद रहेगा। मुझे कोई पूछेगा वहाँ पे तो मैं बोलूँगा हाँ, वो जो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे थे ना भाई, वो उनका नाम पॉल है। तो मैंने इनको इनके नाम से पहचान लिया। दुनिया हमें कई दफा हमारे कामों से भी पहचानती है। कभी ऐसा देखा है? वो जो है ना, वो बंदा, वो पता है ना उसका, वो
चोरी में पकड़ा गया था, आजकल जेल में है। ठीक है, ऐसा होता है। उसको, आपका नाम ले लो, उसको आकाश नाम से नहीं जानते, पता है उसका नाम आकाश है, चलो। उसको मार्क नाम से नहीं जानते, पता है उसका नाम मार्क है, लेकिन ये जानता है कि वो उसका सर फाड़ के भागा था। हम लोगों ने पहचान बना ली होती है, ऐसा होता है ना। वो बंदा, वो कौन, अरे वो कौन सा, वो सलमान जो नशा करता है। मैंने सोचा अपना ही नाम ले लेता हूँ, बाद में मुझे ये कहेंगे नेपाली चर्च में इनको नहीं बुलाना, ये तो हमारे नाम है। वो जो नशा करता है, अच्छा, वो जो क्लबों में जाता है, पता है हमें बहुत आदत है दूसरों पे उंगलियां उठाने की, है सर? एक उंगली तो दूसरे पे उठाते हैं, 3 अपनी तरफ में, अपनी तरफ भी है। दूसरे की आंख का हम यहां से छोटा सा तिनका कहते हैं आओ मैं निकालू, अपना इतना बड़ा दरख्त छुपा के रखा हुआ है, वो नहीं दिखता किसी को। थोड़ी समझ कुछ आपको थोड़ा आ रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं आगे? हमारा टॉपिक क्या है? आप सब इधर ही हैं? हमारा टॉपिक क्या है? जब खुदा आपका नाम बदलता है, अपने साथी की तरफ मुड़िए, किसी भी एक की तरफ मुड़िए, उसको बोलिए भाई। बहनों ने नहीं भाई बोलना, आपने बहन बोलना है। बहनें बहन बोलेंगे और भाई भाई बोलेंगे, ठीक है? बोलिए आपका नाम खुदा बदलने वाला है। आपका नाम जो भी है आज खुदा बदलेगा। हालेलुया, आमीन आमीन। आइए निकालिए रूथ की किताब, फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट, द बुक ऑफ रूथ, चैप्टर 1 वर्स 20। From Old Testament, the book of Ruth, chapter 1, verse 20. पढ़िए। तिनले भनिन्, नाओमी नभन, मलाई मार भन, किनभने सर्वशक्तिमानले मेरो जीवन तितो बनाइदिनु भएको छ। चले इसको हम 1 2 3 करके बोलते हैं, सारे पढ़े इस वर्स को, ठीक है? 1 2 3 एक साथ पढ़िए। यहां पर रूथ ने क्या कहा? क्या कहा रूथ ने? हिंदी में बता दे मुझे, क्या कहा रूथ ने? अब मुझे सॉरी, इस चैप्टर में नोमी ने क्या कहा? अब मुझे नोमी मत बुलाओ। क्यों और क्या बुलाओ? मारा का मतलब पता है? हाँ जी, किसने बोला कड़वा? किसने बोला कड़वा? ये बहन इनके लिए सारा ताली बोली। अच्छा, मतलब सबको पता है, बोला करें। प्रॉमिस, मैं आपसे पक्का वादा करता हूं, मेरे पास कोई स्टिक नहीं है, मैं किसी को नहीं मारूंगा। आप गलत भी बोलेंगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे दोबारा आना है यहाँ पे। वरना पास्टर ने हमको शिकायत लगाएंगे, वो मुझे नहीं बुलाएंगे दोबारा। मारा का मतलब है कड़वा, कड़वाहट, बिटरनेस। और आपको पता है कि उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि वो बिटर हो गई। नोमी जब वहां से गई थी, उसके पास सब कुछ था। उसका शौहर चला गया,
उसके बेटे भी ये दुनिया छोड़ के चले गए। हमारा कोई करीबी, अच्छा बाइबल में से नहीं मिल रहा, छोड़ दें, हम आगे जा रहे हैं, ढूंढना बंद कर दें। ऊपर भी ये लिखा है यहाँ पे, मुझे पेपर्स की आवाज़ आ रही है, मैं चाहता हूँ आपकी टेंशन नहीं रहे क्योंकि हम कुछ सीखने वाले हैं बहुत ज़्यादा। उसकी जब वो गई थी तो वो भरी हुई गई थी, और जब वो वापस आई खाली हो चुकी थी। उसका शौहर भी नहीं था, उसके बेटे भी मर चुके थे, उसकी एक बहू जा चुकी थी और एक बहू सिर्फ उसके साथ थी। और उसने कहा कि अब मैं नोमी नहीं हूं। लेकिन इससे पहले कि जब वो उस जगह पर गई, जो पुराने लोग उसको जानते थे, उसकी शक्ल से वाकिफ थे, उन्होंने कहा देखो कहीं ये नोमी तो नहीं आ रही। उन्होंने किस नाम से उसको पहचाना? जो उसकी पहचान थी, जो उसकी पहचान थी, जिस नाम से वो जानी जाती थी, जिसके चेहरे को देख के आप कह सकते कि हाँ ये वाला भाई, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। लेकिन उसके हालात ऐसे हो गए कि उसने अपने आप को इतना सख्त कर लिया, कड़वा कर लिया। उसने कहा कि मुझे अब नोमी ना बोलो, मुझे मारा बोलो, क्योंकि खुदा मेरे साथ अच्छा नहीं रहा, खुदा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कौन कौन है जो आज ये सोचते हैं कि खुदा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया? कोई नहीं है, मैं हूं। मैंने सोचा अपनी जिंदगी में बहुत दफा कि खुदा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, खुदा को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कभी किसी ने सोचा कि मैं सिक्योरिटी की जॉब कर रहा हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, खुदा को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे अच्छी जॉब मिलनी चाहिए थी, या मेरे ओनर ने, मेरे बॉस ने ऐसा किया, मुझे ऐसा होना चाहिए था। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप मेरे दूसरे बहन भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझे नहीं करते, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कभी किसी ने ये नहीं सोचा, किसी बीवी ने, कि मेरा शौहर इतना गलत आदमी है कि रोज़ मुझे घर आके मारता है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। कभी किसी शौहर ने ये सोचा कि मैं अपनी बीवी के साथ इतना अच्छा हूँ, लेकिन जब भी घर आता हूँ तो वैसे टक 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 सुनने को मिलती है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन होता है। Yes. तो फिर जब मैंने कहा कि किसी ने खुदा को कभी नहीं कहा कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हाथ किसी ने भी नहीं खड़ा किया। कोई बात नहीं, वो सब कुछ खो चुकी थी। कई दफा हम अपना इतना कुछ खो चुके होते हैं कि हमें अपनी पहचान जो है वो भूल जाती है। हम भूल जाते हैं कि जिस नाम को लेकर खुदा ने मुझे बुलाया है वो नाम कोई और है। बाइबल में कुछ कैरेक्टर्स हैं, बाइबल के कैरेक्टर्स से आप वाकिफ हैं? कुछ जानते हैं बाइबल के कैरेक्टर्स को ना? एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? मैं एक नाम बोलूंगा और आपने उस नाम के हाथ खड़ा करके बोलना है, ठीक है? जो भी हाथ खड़ा करेगा वो जवाब देगा, और जवाब जरूर देना है। मैं एक नाम बोलूंगा, आपने मुझे बताना है कि ये नाम सुनते ही पहली थॉट आपके जहन में क्या आती है, पहली सोच आपके जहन में क्या आती है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मार्क का नाम लेता हूं तो मेरे जहन में गिटार आएगा। पॉल भाई का नाम लूंगा तो मेरे जहन में कंप्यूटर ऑपरेटिंग आएगी। मतलब सबसे पहली सोच, आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस? पहला नाम सैमसन। आपने पहले हाथ खड़ा किया, बताइए आपके जहन में क्या आया? बोलिए। पावरफुल। जी आप? स्त्री के चक्कर में परमेश्वर का प्यार जो था वो भूल गया सिमसन के बारे में। जो स्त्री के चक्कर में जब लग गया, परमेश्वर से अलग हो गया। हाँ, अलग। मतलब आपके जहन में आया कि वो
उसने परमेश्वर को छोड़ दिया, उसको दुनिया के काम में आके वो अलग हो। आपके जहन में आया कि वो पावरफुल था बहुत ज्यादा, ठीक है? किसी ने कभी सोचा है कि वो अनॉइंटेड भी था? जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं ना, वो छुपा दे। वो जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं वो कुछ और है। सुनिए, मैंने सैमसन का नाम लिया और हमने अपनी सोच से पावरफुल सोचा और वो सोचा कि उसने खुदा को छोड़ दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि एक वक्त उसको अनॉइंट भी किया गया था। हम कैसे लोगों को देखते हैं, हम कैसे लोगों को जज करते हैं। दूसरा नाम, यहूदा अस्करियोती। बोलिए, धोखेबाज यहूदा अस्करियोती। ना हाथ खड़ा करके सिस्टर। हाँ जी, डिसाइपल ऑफ गॉड। कोई और? यहूदा अस्करियोती, मनी। यहूदा अस्करियोती, कोई और? लालच। कभी सोचा है यीशु ने उसको चुना था? आज कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? एक शख्स जाए और इस भाई को चुन के अपने लिए ले आए, लेकिन हम उसको देखते हैं कि वो पैसे का था, लालची था, धोखेबाज था, यीशु को पकड़वाया, लेकिन यीशु ने उसको चुना भी था। एक बहन ने डिसाइपल बोला, ज़कियस हाथ खड़ा करके बोले ना, क्या? ओके, और कोई? टैक्स कलेक्टर जी, पश्चाताप करने वाला व्यक्ति। हाँ जी, रिपेंट करने वाला व्यक्ति, पश्चाताप करने वाला। ठीक है। और परमेश्वर को बुलाया। ये 4-5 लोग ही हाथ खड़ा कर रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं? अब जिसने पहले हाथ खड़ा किया दोबारा हाथ नहीं खड़ा करना। मतलब ज़कई का पता है कौन था? वो कुछ तो बोलो, ज़कई का पता है कौन था? आपको पता है कि देखिए, सबसे पहला नाम आया शॉर्टेस्ट, फिर उसके बाद टैक्स कलेक्टर, ठीक है? लेकिन आपको पता है कि उसके घर में नजात आई थी। ज़कई वो था जिसको यीशु ने देखा, उसने कहा कि आज मैं तेरे साथ। उसके घर में सॉल्वेशन आई थी। कभी हमें ऐसा भी याद कर, ज़कई हाँ पीटर, भाई हाथ खड़ा करके बोलो, मैं नहीं कुछ कहूंगा। पीटर मछली पकड़ने वाला, किसी ने बोला मछली का जिक्र, तो बोलो ना मुझी भैया। हाँ जी, और आप बोलिए। देखे ना, इन्होंने कितना अच्छा याद किया हुआ है। पतरस जिसने यीशु को डिनाई किया, हु डिनाइड जीसस, राइट? आपको शायद पता नहीं है, पतरस वो भी था जब वो चल के जाता था उसका साया पड़ने से बीमार शिफा पाते थे। किसी ने ये याद नहीं रखा। बताना ये चाहता हूं कि हम एक दूसरे को हमारी बुराई से याद रखते हैं, अपनी हमारी अच्छाई से याद नहीं रखते। हमें कभी अच्छे काम एक दूसरे के नहीं दिखते, हम एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं। मतलब पीटर का नाम लिया, उन्होंने गुस्से वाला बोल दिया, उन्होंने इनकार करने वाला बोल दिया, किसी ने मछली पकड़ने वाला बोल दिया। ये नहीं याद आपको कि उसके साया पड़ने से, उसका शैडो पड़ने से बीमार हील हो जाते थे। समझ आ रही है? मोसेस जिसका शुरू में जिक्र हुआ, बताइए पहली सोच क्या आती है? मूसा, आपने नहीं बोलना। मूसा पीछे से, मूसा जी आपको यहाँ कोई नहीं जानता। हाँ, परमेश्वर के साथ साथ रहने वाला। ओके, मूसा
हाँ हम्बल मैन, ओके गुड। मूसा, कोई और बताए? फ्रेंड ऑफ गॉड। फ्रेंड ऑफ गॉड, ओके। 10 आज्ञा देने वाला। और कोई? मूसा, वो तो सारे करते हैं। देखो ना, मूसा वो था जिसने फेथ के ऊपर कौम को ले आया और पानी को 2 टुकड़े किया। वो पानी जिंदगी में कोई सोच सकता है कि पानी को कोई ऐसे 2 हिस्से कर दे और लोगों को वहां से निकाल के ले जाए? इतना बड़ा फेथ। और बात बताता चलो, उसने एक मिस्री को कत्ल भी किया था। ठीक है? सारा ये एक्सरसाइज करवाने का और ये बात करने का मकसद जो है वो ये समझाना है कि हम एक दूसरे को हमारी जो सिचुएशन होती है ना उसके नाम से जानते हैं। हम, आप निकालिए जल्दी से रोमन्स निकालिए, रोमन्स चैप्टर 8 verse 1। The book of Romans chapter 8 verse 1। यस कारण अब ख्रीष्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। बस अब जो यीशु मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। अब जो, मेरे पीछे बोलिए, अब जो यीशु मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। अच्छा, यहां पे कितने हैं जो यीशु मसीह में हैं? आधे लोग, बाकी यीशु में नहीं है। देखिए, अब फिर आपको जो बात समझाना चाह रहा हूं, अपनी सिचुएशन पे मत देखिए ना कि आप क्या हैं। अगर आपको लगता है कि कल रात को मैंने किसी को मुक्का मारा, घूसा मारा या लड़ाई की है और मैं यीशु में नहीं हूं, तो ऐसा नहीं है। यीशु ने किस किस के लिए जान दी थी अपनी? किस किस के लिए? मुझे हाथ खड़ा करके बताएं, यीशु ने किस किस के लिए जान दी? यहाँ पे जो बैठे हैं सारे संसार को छोड़ें, अपनी बात मेरे साथ करें। यीशु ने किस किस के लिए जान दी? आप क्यों चुप है भाई मेरे? क्यों चुप है? वो ये येलो शर्ट वाले भैया नहीं, आपके पीछे क्यों चुप? आपके लिए यीशु ने जान नहीं दी तो बोलो ना। और आप ब्लू जैकेट वाले भैया, आप भी नहीं बोल रहे। यीशु ने आपके लिए जान दी तो बोलिए ना। बोलने में तो यीशु ने किस किस के लिए जान दी? शाबाश। मेरे लिए किसने ऊंची बोला? मेरे लिए जान दी। और अब जो यीशु ने मेरे लिए जान दी है तो मुझ पर सजा का कोई हुक्म नहीं है, क्योंकि यीशु ने मेरे लिए जान दी। उसने अपना खून मेरे लिए बहाया। उसने मुझे मेरे गुनाहों से नहीं पहचाना। उसने नहीं पहचाना कि मैं चोर हूं, मैं डाकू हूं, मैं ज़नाकार हूं, या मैं शराबी हूं, या मैं किसी को नहीं। वो सिर्फ गुनाहगारों के लिए ही दुनिया में आया और अपना खून बहाया उनकी मोहब्बत में, उनके प्यार में। और अब हमने ये वर्ड्स पढ़ी कि जो यीशु मसीह में हैं उनके ऊपर सजा का हुक्म नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कलाम सुन के बाद में जाओ हम पे तो सजा का हुक्म नहीं है, कटी है सिगरेट जरा देना, मेरे पे सजा का हुक्म नहीं है, देना जरा। अच्छा, शाम को वो छोटी ले आना, बैठेंगे, मेरे पास सजा का। बरदुबी में उस दिन मैं गया तो वहां पे रोड के ऊपर बैठ के, गलियों में बैठ के लोग दारू पी रहे हैं, और मतलब खुलेआम। मैं शॉक हो गया देख के कि इतने बाजार भरे में लोग बैठ के खुलेआम दारू पी रहे हैं। इट वॉज रियली शॉकिंग फॉर मी। मतलब इतना ओपन कभी नहीं मैंने देखा। ऐसा नहीं करना कि मेरे पे तो सजा का हुक्म कोई नहीं है, पादरी साहब बता के गए हैं लिहाजा जो मर्जी करो। नहीं, यीशु ने ये भी कहा था उस औरत को कि जा फिर गुनाह ना करना। राइट? अब तू गुनाह में पकड़ी गई, मैं तुझे माफ करता हूं। माफी के बाद डू नॉट सिन एनीमोर। जो नाम आपका खुदा ने रखा है वो आपके हालात की वजह से नहीं रखा।
जो नाम आपका खुदा ने दिया है वो आपका अपने प्लान के मुताबिक दिया है, जो उसका प्लान आपकी लाइफ में। और आपको पता है उसका प्लान आपकी लाइफ में क्या है? उसका प्लान आपकी लाइफ में क्या है? किस किस की लाइफ में खुदा का प्लान है? अच्छा, तो जब पूछता हूं तो बोलते क्यों नहीं? मैंने ना 5 बजे तक बिठा देना यहाँ पे अगर मुझे जवाब नहीं दिया टाइम से। प्लान है ना? तो जब खुदा का प्लान आपकी लाइफ में है तो अपने प्लान्स को मत देखिए। अगर आपके हालात अगर आपको आज दुख दे रहे हैं ना, उस दुख को मत देखिए। खुदा के प्लान, उसका मंसूबा हमारे लिए गुडनेस का मंसूबा है, भलाई का मंसूबा है। अगर हमारी लाइफ में कभी कोई बुराई आ भी जाती है ना, तो उसमें से भी खुदा भलाई पैदा करता है। बाइबल में लिखा है खुदा बुराई से भी भलाई को पैदा करता है। आपकी और मेरी लाइफ में सिचुएशन जैसी मर्जी हो, हालात ने हमें भले कोई भी नाम दिया हो, हालात ने नोमी को मारा बना दिया हो, लेकिन फिर भी हमारा नाम खुदा ने कहा, पहली वर्ष हमने बड़ी गाली लिखा था, वो एक नए नाम से कहलाएगी, जो किसके मुंह से निकलेगा? खुदा के मुंह से निकलेगा। और खुदा ने जब आपको और मुझे पैदा किया तो उसने अपने मुंह के दम से हमें जब जिंदा किया, इस दुनिया में भेजा, तो उसने हमारे लिए एक प्लान भेजा। हम मोबाइल लेते हैं, उसकी बुकलेट होती है। वॉशिंग मशीन लेते हैं, उसकी एक किताब होती है। हम फ्रिज लेते हैं, उसकी भी एक किताब होती है। गाड़ी लेते हैं, उसकी भी किताब होती है। उसका कुछ लिखा होता है, कुछ समझना है तो यहाँ से पढ़ लेना। ऐसा ही है, जब आपको भेजा गया ना इस दुनिया में, तो ये किताब भेजी गई आपकी। ये आपकी और मेरी वो किताब है, जब हमें कुछ समझ नहीं आ रही, जब हमें लग रहा है कि हमारी सिचुएशन ने हमारी आइडेंटिटी हमसे खो ली है, हमारा नाम छीन लिया है हमसे, तो हम जब इस किताब को पढ़ते हैं, खोलते हैं, तो हमें समझ आती है कि मेरी लाइफ का प्लान क्या है, मुझे खुदा ने किस तरीके से इस दुनिया में क्या करने के लिए भेजा है। प्यारे भाइयों, आप जो पीछे बैठे हो, जो ड्यूटीज करते हो, घर जॉब्स करते हो, घर वालों को हर महीने रेगुलरली पैसे भेजते हो, आपकी सारी उम्र सिर्फ ये काम नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सारे उठ के यहाँ पे आके कलाम सुनाएंगे, नहीं, बल्कि जिस जिस जगह पे भी आप हैं, आपकी जॉब प्लेस में, आपके घर में, जहां कहीं भी हैं, वहां पे आप प्रभु के बारे में बता सकते हैं। आप उनको अपने कामों से बता सकते हैं। कोई आपको बोले झूठ बोल दो, फ्रॉड कर दो, बोलो नहीं, मैं मसीही हूं, मैं नहीं ऐसा कर सकता। आपकी ये छोटी सी बात, एक टेस्टिमनी उसकी लाइफ में ये दिखाएगी कि ये क्राइस्ट को मानने वाला इंसान है। राइट? हम अपनी हर एक जगह पर अपनी टेस्टिमनी को